सोच तो मेरी बहुत थी जब मैं कुटिया से निकला था। अब की बार मुझे कुटिया में ज़्यादा समय तक रहने का अवसर मिला क्योंकि सर्दी खूब पड़ रही थी और मैं दिसंबर में पहुंच गया। दिसंबर के कुछ दिन, जनवरी के पूरे दिन, फरवरी का फर्स्ट वीक साधना करने के लिए मिला। अच्छा लगा। उस समय थोड़ा मैं भावनात्मक भी हुआ कि भाई शिविर होने वाला है पुणे में। सोचूंगा साधकों के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, देखता हूँ भाई 4-5 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। 4 दिन है तो क्यों ना अभी से बात करनी शुरू कर दें। वैसी बात तो नहीं करेंगे कि जो मैं साधकों को आगे बढ़ा देता हूँ, चक्र खोल देता हूँ, कुंडली जागृत कर देता हूँ। सत्य तो ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि साधक गण उस चीज़ की फिर वैल्यू नहीं समझते हैं। अरे वो तो समझते हैं अरे क्या होगा, कंठ खुल जाएगा या खुल गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बहुत कठोर साधना 7.5 साल की थी, तब कहीं जा कर के मेरा कंठ चक खुला था। साधना ही नहीं की थी बल्कि मैंने बहुत बड़ा त्याग भी किया था। किताब में थोड़ी झलक मिल जाएगी। तो आजकल तो मैं साधकों को पता नहीं, थोड़ा ही मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक ठाक होगा यानी साधना करता रहेगा तो मैं खोल देता हूँ। प्रकृति के नियमों का ये सरासर उल्लंघन है, सर्वथा गलत है, उचित नहीं है। मुझे प्रकृति ने, बाद में बात करूँगा कल, मुझे प्रकृति ने 5 ही साधक बनाने के लिए कहा हुआ था। मुझे खुद भी नहीं पता है कितने साधक बन गए। चलो कोई बात नहीं, आज से ही थोड़ा हम शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसा दिमाग में तो कुछ नहीं होता है कि किस साधक की मुझे साधना आगे बढ़ानी, क्या करना है। फिर भी मैंने पिछला शिविर जो वृंदावन में हुआ था तो मैंने देखा कि वहाँ एक हरियाणा पलवल की एक लड़की आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरी भावना अंदर से उसकी ओर को ये झुक गई। मैं उससे एक बार फिर कुछ पूछना चाहूँगा और वो लड़की बताना चाहे, जो चीज़ बताना चाहे बता दे, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दे, और जो ना बताना चाहे वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहे। माइक उस लड़की को दे दिया जाए। पलवल की लड़की है वो। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछूंगा जो बताने लायक ना हो। फिर भी अगर ऐसा लगे कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ तो आप चुप रहे, मैं अगली जानकारी दूंगा। एक, आप अपना नाम बता दें, वैसे मैंने नाम नहीं बताया, स्वयं बता दें। और कहाँ से आई हैं, मुझे तो मालूम है लेकिन अन्य साधक भी जान सके। ज़रा आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आई हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम रेखा, मैं पलवल से आई हूँ। पलवल, बहुत से साधक यहाँ नहीं जान पाएंगे पलवल कहाँ पे है। हरियाणा। पलवल दिल्ली और मथुरा के बीच में एक छोटा सा शहर है पलवल, जो हरियाणा प्रांत में पड़ता है। जी रेखा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे कुछ ऐसी बातें होती नहीं पूछना चाहिए, जैसे शिक्षा, आपकी शिक्षा कितनी है? अगर बताना चाहें बता दें, ना बताना चाहें ना बताएं। गुरुजी मैं MA B.Ed हूँ। MA B.Ed है। फिर आपने MA B.Ed वाले यानी आप टीचर बनने का आपने प्रयास नहीं किया? B.Ed फिर आपने की, आप चुपचाप घर में बैठी हुई हैं। गुरुजी 7 साल मैंने टीचिंग करी थी, स्कूल में बच्चे पढ़ाती थी, और उसके बाद मुझे आर्मी कैंटीन में जॉब मिल गई थी। फिर 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी थी गुरुजी। फिर मैं यहाँ शिविर में आई, फिर उसके बाद फिर मेरा मन हट गया बस गुरुजी, बस साधना की ओर ही, आध्यात्मिक राह पे ही चलने के लिए मैंने छोड़ दी। जी, हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, तो इसमें कुछ ठीक है, आपने काफ़ी त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी खाना खाने की
वस्त्र पहनने की, घर में और भी गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सी आवश्यकताएं पड़ती हैं कि उनसे समझौता ही नहीं किया जा सकता अगर जीवन जीना है। तो उसके लिए साफ जाहिर है कि जीवन जीने के लिए और उन वस्तुओं को पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं सोचा कि आप यानी शिक्षित हैं और धन एकत्र करें या कैसे आपका जीवन यापन होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बताएं, आप जहाँ तक आपकी इच्छा हो उतना ही बोलें, बकाया ना बोलें। यानी आपको तंगी महसूस नहीं होती है क्या? होती है गुरुजी। आपका संरक्षक इस समय कौन है? मेरे पापा जी हैं गुरुजी। आप वहाँ से चल कर के यहाँ तक आए, आप अपने भाई और भाभी के साथ आइए और एक और भाई। क्या आपके पापा यहाँ तक आए, विरोध नहीं किया कि आप इतनी दूर जा रही हैं, क्या करोगी जा कर के, यहीं बैठ के साधना करो, पूजा करो वगैरह वगैरह? मतलब किसी भी तरह का क्या उन्होंने रुकावट नहीं डाली या उनका जो आंतरिक विरोधाभास तो नहीं था? नहीं गुरुजी, वो बहुत खुश हैं इस बात से। वो कहते हैं किसी भी तरह बस तेरे मन को शांति मिले, तू वो कर, बस हम खुश हैं, तू साधना कर बस। वो मेरा साथ भी देते हैं गुरुजी, सहयोग करते हैं। जी जी। अब आप सोच के बताएं, जरा सा भी ये ना सोचें कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा समय के लिए बता रही। आप एक दिन में कितनी साधना यानी अभ्यास कर सकती हैं? 15 मिनट कम बताएं। 4 घंटे के आसपास करती हूँ जी। प्राणायाम भी करना पड़ता है? प्राणायाम अलग करती हूँ गुरुजी। जी। आपको अपने अभ्यास में किसी तरह का कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता है, यानी कोई बाधा तो नहीं पहुंचाता? बाधा का मतलब जैसे कि आपके पिता, आप ध्यान कर रही हो, पिताजी आते हो, बुला देते हो, या वो, लेकिन हाँ आपने बताया कि वो पसंद करते तो किसी तरह के डिस्टर्ब तो नहीं करते कि कम साधना करो, कुछ घर का काम आ जाता हो वगैरह वगैरह? मैं मतलब कहने का आपके अभ्यास में कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता है 4 घंटे में? शुरू में वो बोलते थे गुरुजी के ऊपर ही बैठी रहती है, एक काम किया और ध्यान को भाग जाती है, ऐसे कैसे होगा? फिर मैंने उनको बताया कि मुझे इतने टाइम करना ही करना है। फिर मैं ध्यान के लिए जाती थी, उनको बता के जाती थी पापा मुझे आवाज़ मत लगाना, मैं ध्यान के लिए जा रही हूँ। फिर वो नहीं डिस्टर्ब करते थे। जी देखो, संक्षेप में फिर तो कल या परसों अगले दिन और फिर जो साधक जैसा पूछेगा बताने का प्रयास करूँगा। मैं संक्षेप में यानी बोल दूं कि जब साधना करते हैं तो विभिन्न तरह की परेशानियां भी आती हैं, उसके कर्माशय निकलते हैं साधक को, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा मतलब कि भविष्य के लिए आपने क्या सोचा कि आप कब तक ऐसे यानी कम खर्चे में, या जो आपके पिताजी सहयोग करते हैं, कब तक ऐसा करती रहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे? अगर आप बताना चाहें तो बताएं, ना बताना चाहें ना बताएं। बस गुरुजी, जब तक मन ही नहीं होता, बाहर घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता गुरुजी। किस चीज़ का मन होता है? हम अध्यात्म से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, हम अन्य से नहीं, व्यक्तिगत नहीं। बस गुरुजी घर का काम किया और बस यही रहता कि बस ध्यान कर, बस साधना में ही मन है गुरुजी, बाहर नहीं है। भविष्य में कब तक साधना करना चाहती हैं आप? जीवन भर करना चाहती हूँ गुरुजी। डगमगाएंगी तो नहीं? नहीं गुरु। देखो, साधना जब की जाती है, आप तो लड़की हैं, मैंने देखा कि मनुष्य यानी खुद मैं कह दूं तो बहुत समाज वाले मखौल उड़ाते हैं, अवरोध डालते हैं, इधर उधर उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। ये सारा कुछ सहना पड़ेगा। आप एक लड़की हैं, मैं एक पुरुष होकर के भी अब भी सहता हूँ। मैं ऊट पटांग लोग कह देते हैं, मखौल उड़ाते हैं, कहो तो मैं उस शब्द में बोल भी दूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अच्छे बुरा कहने में। यानी मेरे लिए क्या बोल देते हैं लोग, और मैं मुस्करा के चल देता हूँ। नहीं, हमारा मतलब आपको पड़ोस के, रिश्तेदार, घर के, अन्य को कुछ भी कह सकते कि आप साधना बहुत करते हैं, या मखौल उड़ाएंगे, ये हो गया वो हो गया। इसका डर नहीं लगेगा आपको? वो तो 12 साल से बोल रहे हैं गुरुजी, पर मुझे किसी का कोई फर्क नहीं है। मुझे पता है मैं सही राह पे हूँ बस। ठीक है। देखो, साधना आगे बढ़ाने के लिए चित्त का शुद्ध होना अति आवश्यक है। वो मार्ग चाहे जो हो, उसमें से एक
बहुत बढ़िया मार्ग है सेवा भाव। सेवा भाव में बहुत कुछ आता है। क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं आप? क्या मेरा प्रश्न समझ रही हैं? आपने दोबारा बोल दो। सेवा भाव। आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थलों में जाकर के लोग सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा। गुरुद्वारों में जाओ तो देखो जूठी थालियाँ उठाते हैं, धोते हैं, और भी कई तरह की सेवा करते हैं। मंदिरों में जाओ तो पोछा लगाते हैं वगैरह वगैरह। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? देख लो, आप लड़की हैं, नहीं तो कहो कैसा गुरु मिला और लड़की के लिए काम सौंप दिया। मैं ऐसा करती हूँ गुरुजी। करती भी हैं? मैं ऐसा 11 साल से कर रही हूँ। पहले मैं भक्ति करती थी गुरुजी, भक्ति अब जितना हो पाता है वो। तो आपके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले ये नहीं करते हैं कि आप इस तरह का कर रही हैं? बोलते हैं गुरुजी। आपको कैसा लगता है? मुझे और अच्छा लगता है गुरुजी जब वो बोलते हैं। ठीक है, माइक ले लीजिए। तो मैं इस लड़की की साधना कल सुबह से ही आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। दूसरे नंबर पर उनके ही शुभचिंतक अशोक कुमार, कहाँ, पलवल। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.